हाय एवरीवन, माय नेम इज वेद प्रकाश और चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने एंगुलर 15 के ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम मैंने आपको राउटिंग और मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझाया था और बोला था कि थोड़ा सा एक और लेक्चर देते हैं इस पे, ताकि कुछ चीजें जो छूट रही हैं वो भी कवर की जा सकें, है ना। तो हम लोग आज राउटिंग और मॉड्यूल को ही एक बार और फिर से देखेंगे, लेकिन कुछ नई चीजें भी इस पे लाएंगे। तो फटाफट मैं आपको समझाता हूँ कि अभी क्या करना है और क्या चीजें रह गई हैं। देखो, आपको राउटिंग बनाना तो समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग करते हैं थोड़ा सा इस पे एक्सपेरिमेंट। कैसा एक्सपेरिमेंट? जो हमने ये बोला था ना आपको कि अगर आपने एक्सपोर्ट नहीं किया तो क्या आपके कंपोनेंट वर्क करेंगे, है ना। एक्सपोर्ट नहीं किया, अब ये एक्सपोर्ट करने की हमें क्या जरूरत है? इस टाइप का जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, साइन अप, लॉग इन, है ना, इसमें हमारा कंपोनेंट एक्सपोर्ट होना ही नहीं है, क्योंकि हमने अपने कंपोनेंट को कहीं भी बाहर तो यूज नहीं किया, वो जहां पे है वहीं पे पड़ा हुआ है। तो ऐसे केसेस में हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। यही तो मैं इसके भी फर्स्ट लेक्चर में मैं बता रहा था कि दो रीजंस हैं जो हम इस कंपोनेंट को एक्सेस कर सकते हैं। पहला कि हम केवल अपने मॉड्यूल को यहाँ कॉल कर ले और राउटिंग बना लें। तो आप देखो ये वर्क कर रहा है, हमारा अभी भी लॉगिन कंपोनेंट वर्क कर रहा है और साइन अप कंपोनेंट भी वर्क कर रहा है। साइन अप कंपोनेंट भी वर्क कर रहा है, जबकि मैंने इसमें से एक्सपोर्ट हटा दिया है। ठीक है, तो ये वर्क करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहां से तो ये चीजें हमें समझ में आ गई कि एक्सपोर्ट हमें तभी करना है जब हमें अपने किसी कंपोनेंट को किसी बाहर के कंपोनेंट पे एक्सेस करना है। इंटरनल तो एक्सेस अभी भी हो जाएगा विदाउट एक्सपोर्ट किए। लाइक लॉगिन है, इस पे अगर आप साइन अप को कॉल करोगे, साइन अप ऐप डैश साइन अप, तो ये अभी भी कॉल हो जाएगा और वर्क भी करेगा। आप लॉगिन पे आओ, लॉगिन, देखो लॉगिन और साइन अप दोनों कंपोनेंट वर्क कर रहे हैं। बट अगर मैं इसी साइन अप को होम पेज पे कॉल करूं, अब चूंकि होम पेज ही हमारा मेन लैंडिंग पेज हो गया है ना, तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहां से अपना जो एक्सपोर्ट था वो हटा दिया है। और साइन अप को अगर हमें वहां पे एक्सेस देना है तो हमको यहां से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करना पड़ेगा कैसे? यहाँ पे हम साइन अप कंपोनेंट को कॉल कर देंगे तो अब हमारा होम पे भी एक्सेस चला जाएगा। दैट मीन्स जब हम ये पेज एक्सेस कर रहे होंगे तो हमारा साइन अप पेज भी आएगा, है ना। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमें एक्सपोर्ट कब करना है। ओके, चलो फिलहाल यहां से हम हटा दे रहे हैं। और देखो एक और चीज होती है कि जो हमने मॉड्यूल बनाया ना, इसके साथ राउटिंग भी बन सकती है। अच्छा, यस, ये जो हमने मॉड्यूल बनाया, इसकी राउटिंग, ये जो कंपोनेंट्स थे इनकी राउटिंग हमने कहां से की? यहां से कर दी। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा गलत हो गया। जब हमने इस चीज की राउटिंग, सॉरी इस चीज के लिए प्रॉपर कंपोनेंट यहीं पे बनाए तो राउटिंग भी तो यहीं बना लेते। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो यस, पॉसिबल है। और ये कैसे पॉसिबल है वो मैं समझाता हूँ। एक नया मॉड्यूल बना के, एक न्यू मॉड्यूल लेते हैं, एक न्यू मॉड्यूल लेते हैं, ng जनरेट मॉड्यूल। कौन सा मॉड्यूल बना देते हैं? यूजर का। ओके, यूजर का। ऐसे बनाएंगे तो नॉर्मल मॉड्यूल बनेगा, बट अगर इसके साथ राउटिंग यूज कर दें, राउटिंग इस तरह से, तो अभी जो सिंगल एक मॉड्यूल का क्रिएट होता था, उसके साथ में दो फाइल्स अब क्रिएट होंगी। आप देखो, एक राउटिंग की फाइल क्रिएट हुई और एक मॉड्यूल डॉट टीएस की फाइल क्रिएट हुई। आपको यूजर के अंदर अब दो चीजें मिल रही हैं। जैसे यहाँ पे राउटिंग मिल रहा था, राउटिंग ऐसा था, ऐसे ही यहाँ भी राउटिंग मिल रहा है और राउटिंग ऐसा है। अब यूजर के अंदर हमें बहुत सारी चीजें बनानी पड़ सकती हैं, तो वो फटाफट बना लेते हैं। लाइक
ng generate component user स्लैश प्रोफाइल। प्रोफाइल बनाया, ये कंपोनेंट क्रिएट हुआ यूजर के अंदर, क्रिएट हो गया प्रोफाइल। अपडेट कहाँ हुआ? यूजर मॉड्यूल के अंदर। इतना कुछ आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा। अब हम राउटिंग इस प्रोफाइल को ओपन करना है ना, लाइक हम चाहते हैं वो प्रोफाइल वाला कंपोनेंट हमारे इस प्रोफाइल पे ओपन हो, इस यूआरएल पे। तो कैसे करेंगे? अभी तो ये ओपन होना नहीं है क्योंकि हमने कोई भी राउटिंग तो दी ही नहीं है, है ना। ऐसे केस में क्या करना होगा, या तो एक तरीका है यहीं से कर लें, तो इस तरीके से इंपोर्ट होगा, या फिर ये वाला जो यूजर के अंदर ही राउटिंग जनरेट हुई ना, वहां पे जाके राउटिंग कर लो। कर लेते हैं, इसको डिलीट कर दें। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो पाथ, और यहाँ पे हमको देना है प्रोफाइल, कॉमा, कौन सा कंपोनेंट लोड करना है? कंपोनेंट करना है प्रोफाइल, प्रोफाइल कंपोनेंट। ओके, आ गया। क्या लगता है ये वर्क करेगा? देख लें, ये वर्क नहीं करेगा। ये वर्क करना ही नहीं है क्योंकि आपको पता है, क्या पता है? मॉड्यूल कहीं नहीं कनेक्ट है भाई। जो हमने मॉड्यूल बनाया इसको कहीं कनेक्ट ही नहीं किया। अब जो ये राउटिंग है ये कहाँ कनेक्ट हुई होगी? मॉड्यूल पे कनेक्ट हुई है। सिंपल सी बात है, यूजर राउटिंग मॉड्यूल कनेक्ट हुआ ना, ये वाला राउटिंग मॉड्यूल इसके साथ इंपोर्ट हो गया। तो इसको अभी हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करो, क्या है? यूजर मॉड्यूल है, यूजर मॉड्यूल है, इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रोफाइल एक्सेस करते हैं, हुआ ना एक्सेस। दैट मीन्स आप राउटिंग इसके अंदर भी बना सकते हो, बस उसे क्रिएट करना होगा। और इसको क्रिएट करने के लिए हम मान लीजिए यहाँ क्रेडेंशियल में नहीं क्रिएट किया तो आप अपने से बना के इसी तरीके से इसमें इंपोर्ट कर दो। यूजर राउटिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया, तो अब इस राउटिंग पे भी आप डायरेक्ट राउटिंग बना सकते हो अपनी इनर कंपोनेंट्स के लिए। तो मान लीजिए एक और आपके पास कोई कंपोनेंट है, ng जनरेट कंपोनेंट, कहाँ पे करना है? यूजर मॉड्यूल के अंदर स्लैश सेव्ड, सेव्ड प्रोडक्ट। ओके, कुछ सेव करके हमें रखा हुआ है इस यूजर ने। तो ये क्रिएट हो गया। आप इसके लिए राउटिंग बना सकते हो, कहाँ पे? यहीं पे प्रोफाइल के यूजर वाले राउटिंग के अंदर, और यहां से हम दे सकते हैं पाथ। इसका नाम क्या देंगे? सेव्ड दे देते हैं, सेव्ड, कॉमा कंपोनेंट सेव्ड प्रोडक्ट कंपोनेंट। ओके, अब जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो ये भी एक्सेस हो जाएगा। देखो ये हो रहा है ना। तो जरूरी नहीं है कि जो हमारा राउटिंग मेन वाला है उसी से हम राउटिंग बनाएं। अपना जो मॉड्यूल बनाया उस पे भी उसके सेल्फ हम राउटिंग कर सकते हैं। प्रोफाइल और सेव को यहाँ से कर दिया, बाकी हमने यहाँ से कर दिया। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे बनाना चाहते हैं। वो दोनों जगह से जाता है ना, वो दोनों जगह से जाता है। इसलिए हम अगर कोई भी मॉड्यूल बना रहे हैं तो उसके साथ राउटिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि इसके अंदर के जितने भी कंपोनेंट होंगे उसको मैं यहाँ से राउट कर लूँगा, तो वो और भी आसान हो जाएगा। यानी कि एक पूरा का पूरा सेक्शन जो हमारा अलग से बना उसकी राउटिंग भी हमने उसी के अंदर कर दी, सब कुछ कर दिया, और उसके मेन कंपोनेंट को, मेन मॉड्यूल को यहाँ पे लोड करा दिया। तो कुछ इस तरीके से हमारे मॉड्यूल, कंपोनेंट और राउटिंग काम करते हैं। ये भी यहाँ पे भी आप इस चीज का ध्यान रखना कि अब प्रोफाइल आप क्रेडेंशियल के अंदर यूज नहीं कर सकते हो।
जो मैंने बोला ना, कंपोनेंट दो तरीके से लोड हो सकता है। एक तो राउटिंग मॉड्यूल के थ्रू यहाँ पे लोड किया जा सकता है राउटर आउटलेट में, या फिर डायरेक्ट इसके सेलेक्टर को कॉल करके आप डायरेक्ट HTML के पेज पे भी कॉल कर सकते हैं। बट ये इनर ही यूज होगा। अगर आपको आउटर यूज करना है या किसी अदर मॉड्यूल में यूज करना है तो दिक्कत होगी। अब आपको यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूँ कि मान लो आपने यहाँ से साइन अप एक्सपोर्ट मारा, साइन अप एक्सपोर्ट किया, ध्यान देना। अब दो मॉड्यूल बनाए हैं ना हमने, 2-3 मॉड्यूल बन गए हैं, तो उसको भी समझते हैं। एक्सपोर्ट किया किसको? साइन अप मॉड्यूल को, साइन अप कंपोनेंट को। ओके, अब ये साइन अप कंपोनेंट हमारा एक्सपोर्ट हुआ, रेडी है बाहर यूज करने के लिए। करके देखते हैं क्या होता है। देखो होम पे करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करके देखते हैं। कर लिया, हो भी गया, हो भी गया। यहाँ से साइन अप आ रहा है। और थोड़ा सा यहाँ सेव्ड पे कॉल करते हैं, क्या होता है। यूजर के अंदर सेव प्रोडक्ट है, इसके अंदर कॉल करते हैं। अब क्या होगा? एरर आएगी, एरर आएगी, यही तो समझाना था। इतना कुछ पढ़ा फिर भी यहाँ पे एक जगह फंसे ना। अब क्वेश्चन आएगा कि सर आपने कहा एक्सपोर्ट कर दोगे तो एक्सेस हो जाएगा। यस, मैं अभी भी कह रहा हूं एक्सेस हो जाएगा और हो भी रहा है, लेकिन यूजर के अंदर के कंपोनेंट के अंदर एक्सेस नहीं हो रहा है। पता है क्यों? क्यों होम पे हो रहा है? क्योंकि भाई जो ये क्रेडेंशियल मॉड्यूल है ना, वो होम वाले मॉड्यूल के साथ कनेक्ट है, लेकिन ये क्रेडेंशियल यूजर वाले मॉड्यूल के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। इस चीज का भी तो ध्यान रखिए। ये होम के पेज पे इसलिए एक्सेस हो गया क्योंकि आपने क्रेडेंशियल मॉड्यूल को होम वाले मॉड्यूल के साथ तो कनेक्ट कर दिया, बट अब आप क्रेडेंशियल के किसी कंपोनेंट को यूजर मॉड्यूल के अंदर एक्सेस करना चाह रहे हो, तो इसके अंदर भी आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आके क्रेडेंशियल मॉड्यूल को अगर हम इंपोर्ट कर दें तो आप देखो एरर चली गई है और अब हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, बैक करते हैं। सेव प्रोडक्ट पे भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला। क्या कॉन्सेप्ट है कि ये जो आपका कोई अदर मॉड्यूल का कंपोनेंट किसी अदर मॉड्यूल में यूज किया जा सकता है। देखो क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है कि क्या कोई अदर मॉड्यूल का चाइल्ड कंपोनेंट किसी अदर मॉड्यूल के चाइल्ड कंपोनेंट में यूज किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो पहले तो आपने बोला ही होगा कि हाँ किया तो जा सकता है, पर कैसे? पहली कंडीशन यह है कि यहां से आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जिस कंपोनेंट को यूज करना है उसको उसके मॉड्यूल से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और जिस जगह यानी जिस मॉड्यूल में आपको यूज करना है उसमें उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कंफ्यूज मत होना एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। एक्सपोर्ट वहां से करना है जिसका कंपोनेंट है, उसके मॉड्यूल में जाके उस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर देना है, और जिस मॉड्यूल के अंदर आपको यूज करना है वो क्यों ना आपका होम ही हो या मेन मॉड्यूल हो या चाइल्ड मॉड्यूल हो। अगर चाइल्ड में यूज करना है तो चाइल्ड मॉड्यूल के अंदर आके उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दीजिए। ये मत सोचिएगा कि ये मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट है और ये भी यहाँ पे इंपोर्ट है तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो गए। ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। हाँ, इसके लिए कनेक्टेड हैं दोनों, बट अगर आप इन दोनों को सोचो कि आपस में भी कनेक्ट हो गए हैं तो ये आपस में कनेक्ट नहीं हुए हैं, आपको इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से
अगर यहाँ का कोई कंपोनेंट आपको यहाँ पे यूज करना है तो यहाँ पे भी जाके आपको यूजर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आप यूज कर पाएंगे, कॉमा यूजर मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। इस केस में नहीं कर सकते हो भैया, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसके मॉड्यूल को यूज किया है, तो रिवर्स करेंगे तो वही प्रॉब्लम आएगी। आपको मैंने दिखाया था कि लॉगिन को साइन अप में इंपोर्ट कर दो और साइन अप को लॉगिन में, लेकिन हाँ अगर आप यूज नहीं कर रहे होंगे तो आप यूज कर पाएंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। राउटिंग, कंपोनेंट और मॉड्यूल, ये हमने पिछली 4 वीडियो यानी इनको लेके 4 वीडियोज पे कंपोनेंट मॉड्यूल पे काम किया है। इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लो, ताकि आगे जब हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएं तो वहां पे कोई भी दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको डेफिनेटली उसका सोल्यूशन बताऊंगा। और आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाय, तो अगर आपने इस कोर्स को यहाँ तक फॉलो किया है तो इसका मतलब यह है कि आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसी का एक प्रीमियम कोर्स, जहाँ पे आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइव सपोर्ट का फीचर मिल जाएगा, जहाँ पे आप कभी भी आपको वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको विद इन फ्यू सेकंड्स आपको लाइव सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा, आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जहाँ पे आप 6 वीक की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड आपको लाइव प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जो आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट दिया जाने वाला है वो लाइव प्रोजेक्ट होगा। तीसरा है कि आप अपने आप को रिटन एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि उस कोर्स के साथ आपको रिटन एग्ज़ाम देने की भी फैसिलिटी मिलती है। बहुत सारी कंपनियां आपका रिटन टेस्ट भी लेती हैं। इसके बाद आपको जो मिलता है वो है 3 मंथ इंटर्नशिप। अगर आप इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं तो एक आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मिलेगा इंटर्नशिप का। देन 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी भी दी जाती है। जैसे ही आप इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे तो आपको वहाँ पे जॉब भी प्रोवाइड की जाएगी, और इन डेप्थ एंड कंप्रिहेंसिव जो हमारे कंटेंट हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। काफ़ी एक्सपर्ट लेवल पे, काफ़ी एडवांस डीप लेवल पे आपको कंटेंट मिलने वाला है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप उस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। देखिए, यूट्यूब पे सारी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती हैं, लाइव सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिया जा सकता है, बट आप हमारे प्रीमियम अगर मेंबर होते हैं तो वहाँ पे आपको लाइव सपोर्ट मिलेगा। किसी भी दुनिया के कभी भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, आप एक मैसेज टाइप करेंगे, आपको डेफिनेटली सपोर्ट किया जाएगा। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में कभी कभी ऐसे लॉजिक्स आ जाते हैं जो हमें नहीं मिल पाते। तो आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कोर्स का, वहाँ पे जाके आप कोर्स को इनरोल करें और ये सारे बेनिफिट्स लें। एटलीस्ट आपको सर्टिफिकेट तो मिलना ही चाहिए, आपको सर्टिफिकेट लेना चाहिए, लाइव सपोर्ट लेना चाहिए, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरियर। सो मैं रिकमेंड करूँगा आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं आगे कोर्स में। थैंक यू वेरी मच।